जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी आए होंगे या जिन बच्चों ने कुछ भी स्थान प्राप्त किया होगा उनको सम्मानित नहीं किया गया। और तो उन्होंने बताया कि बच्चे मेंटल हैरेसमेंट में आ रहे हैं, मानसिक। मयूर पेरेंट एसोसिएशन हमारे पास फोर्थ टाइम चौथी बार यहाँ पर आ रहे हैं और ये कुछ अभिभावकों का संघ है जिसमें इन्होंने शिकायत लगाई है, आरोप लगाए हैं अब मयूर स्कूल पे कि वो बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुछ फीस का इनका इशू है, उसी को लेकर कुछ इशू हुए थे। उसके बाद बच्चों के साथ एकेडमिक जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे बच्चों के स्पोर्ट्स वीक चल रहे थे, तो जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी आए होंगे या जिन बच्चों ने कुछ भी स्थान प्राप्त किया होगा उनको सम्मानित नहीं किया गया। और तो उन्होंने बताया कि बच्चे मेंटल हैरेसमेंट में आ रहे हैं, मानसिक अवसाद की स्थितियाँ शुरू हो गई है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो 2-3 पेरेंट्स की मेरी फ़ोन से भी बात हुई है, कुछ यहाँ पर भी आकर हमेशा मुझसे बात कर रहे हैं। फिर हमने मयूर स्कूल को एक लेटर लिखा। उन्होंने हमें बताया कि उनका एक एनुअल फंक्शन का वार्षिक समारोह है, उसमें राज्यपाल जी शिरकत करेंगे, तो इसके लिए वो बिज़ी हैं। तो उन्होंने हमें थोड़ा समय मांगा हमसे, हमने उन्हें समय दिया। उसके बाद फिर मयूर स्कूल ये पेरेंट एसोसिएशन हमारे पास आ गया मयूर वाला, उन्होंने फिर हमें एक लेटर पकड़ाया, तो हमने फिर वापस उन्हें लेटर दिया कि भाई अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पास आगे पीछे सब जगह से फ़ोन आए कि आप इनको थोड़ा और समय दे दें। तो मैंने कहा जब हम बाल कल्याण समिति ने कहा कि जब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो भी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हो ना। हम आपसे स्पष्टीकरण तो मांग रहे हैं कि आपके खिलाफ शिकायत जो आई है, हम शिकायत का लेटर आपके पास भेज रहे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। और उसका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं। अभी वापस उन्होंने हमें तीसरा एक लेटर भेजा है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप हमें बताइए नाम कि किन किन कौन शिकायत कर रहा है। तो जे एक्ट के नियम में हम बंधे हुए हैं, गोपनीयता के अधिकार को हम समझते हैं, इसलिए अभी हमने वो चीज़ें उनके सामने जाए बताई नहीं। नाम बता सकते हैं भाई, हम तो ये चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे। स्कूल एक ऐसा लघु समाज होता है जो जहाँ बच्चे सीखते हैं और स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है फ़ीस की बातों से, पर जो आपके ऊपर आरोप आया है कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बच्चे मानसिक अवसाद में गुजर रहे हैं, तो बाल कल्याण समिति तो बैठी बच्चों के लिए। बस इसी के लिए वापस आज फिर हमारे पास आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप जो मयूर पेरेंट एसोसिएशन है उनसे भी आप बात कर लीजिए। अच्छा, अब भी नहीं मानते तो अगला कदम क्या रहने वाला आप लोगों को? फिर तो समिति डिसाइड करेगी क्या करना है, फिर उन्हें यहाँ बुलवाया जाएगा। फिर हम लोग चाहें तो सम्मन भेज सकते हैं, उन्हें बुलवा सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों को बैठकर बात कराई जाएगी। माननीय मतलब हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उन्हें भी ये चीज़ सारी पता है, क्योंकि जो लेटर वो हमें देते हैं उसकी कॉपी कलेक्टर साहब के पास जाती है, जो लेटर हम मयूर स्कूल वालों को देते हैं उसकी कॉपी कलेक्टर साहब के पास जाती है। तो कलेक्टर साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर तो प्रॉपर। क्या वो नियमों की अवहेलना नहीं कर पा रहे? नियम वो मान रहे हैं, लेकिन जो हर स्कूल अपना एक प्रशासन लेके चलता है, उसका पूरा एक रहता है, ढांचा रहता है कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। तो पारदर्शिता ज़रूर होनी चाहिए। हमने उनसे मांगा था कि स्पष्टीकरण दे दें आप इसका, तो अगर स्कूल में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमें भेज देते वो। उन्होंने एक बार हमसे टाइम बढ़ाने की बात करी, हमने टाइम दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहीं औरों से हमसे फ़ोन करवाए कि हमें और मोहलत दी जाए। तो जहाँ पारदर्शिता होती है वहाँ सर इस लेवल पे लिंगर ऑन नहीं होती चीज़ें, तुरंत बात हो जाती है कि भाई हमारे साथ ये था। नहीं, फिर भी इतने दिन हो गए, आपने इतने लेटर दे दी, नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या क्या वजह मानो कि वो बाल कल्याण समिति को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्हें लग रहा है कि जुडिशरी ऐसे ही है। मुझे तो ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन जुडिशरी ऐसे नहीं है। जुडिशरी ऐसा नहीं है कि केवल अभिभावकों का पक्ष ले गया, बच्चों का ले गया, लेकिन बच्चे जहाँ पर आ जाते हैं, बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जहाँ बात आ जाती है, तो मैं आपको धाराएं बता सकती हूँ, नियम बता सकती हूँ कि बच्चों की अनदेखी करना भी एक तरह से अपराध है। बच्चों को टकटकी लगाकर घूरते हुए देखना भी अपराध है। तो बच्चों का तो शोषण CWC कैसे सहेगी। आपका नाम? अंजलि शर्मा, CWC चेयरपर्सन, अजमेर।